सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे द बुक्स दैट यू कैन फॉलो along with the YouTube to maximize your output in the JEE preparation। बेसिकली होता क्या है कि जब हम यूट्यूब से या फिर सेल्फ स्टडी से विदाउट द गाइडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर टीचर हम जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। लेक्चर तो देख लिए, अब मटेरियल में क्या सॉल्व करें, बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो ये सब डाउट्स मुझे भी आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद आपको भी डाउट्स आते होंगे एंड कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछ भी रहे थे। तो in this video I will try my best to guide you related to the books and the resources that you can follow along with the lectures on the YouTube। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेक्चर्स देख लोगे। उसके बाद सबसे पहला काम एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है लेक्चर के नोट्स रिवाइज करना। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं उन नोट्स की, ताकि जो आपको कॉन्सेप्ट्स एंड जो थ्योरी है वो आपके ब्रेन में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तब क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका 80% जो 60-70% एफर्ट है वो कम हो जाएगा नोट्स रिवीजन से। सो फर्स्ट पॉइंट, नोट्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हम बात करिए आप फॉलो कर सकते हैं वो है HC वर्मा, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। लेकिन उसका अभी अल्टरनेटिव क्या है कि आप किसी भी रेनोन्ड कोचिंग की शीट्स ले सकते हो फिजिक्स के लिए फॉर द इनिशियल पर्पस। आप जैसे आपने एक्सरसाइज 1 कर लिया जेई मेंस लेवल, क्योंकि क्या होता है कि HC वर्मा में जो जितने मोस्ट ऑफ द गुड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही अब कोचिंग वाले अपनी शीट्स में ऑलमोस्ट कवर करने लगे हैं। तो अगर आप अवेल करा सकते हो कोई भी शीट पर्टिकुलर किसी कोचिंग की तो वो बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू आप प्रॉपर HCV सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप क्या करो कि जो आपकी एक्सरसाइज 1 होती है उस शीट में वो आप कर लो एक लेक्चर देखने के बाद। देन एक्सरसाइज 2 पे मूव करो जो थोड़ी एडवांस लेवल होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि HCV उठाओ। लास्ट के जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं 60-70 से जो स्टार्ट होते हैं, लास्ट के 10-20 प्रॉब्लम्स वो आप सॉल्व कर डालो। आपका जेई मेंस का काम हो गया, इससे ज़्यादा कोई नीड नहीं है करने की। अगर हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं, सो फॉर एडवांस आई विल रिकमेंड यू वन बुक दैट इज BM शर्मा। सिंगेज पब्लिकेशन की आती है BM शर्मा। ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी की है। इसमें आपके जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम सेट है फॉर एडवांस एज वेल एज मीन्स, बट मैंने स्पेसिफिकली इसे एडवांस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया था। आप कुछ इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं, जैसा कि इसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है इलस्ट्रेशन। तो आप ऐसे इलस्ट्रेशंस कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो मेन आपको इसमें से काम करना है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाले दीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर ऑफ नेक्स्ट लेवल। आप इनको सॉल्व करोगे, आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स फिजिक्स में इंक्रीज ही होंगी, बढ़ने वाली हैं। तो अब हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट लेवल जब आपने ये सब कर लिया है एंड आपको नेक्स्ट मूव ऑन करना है, अगर आपके पास टाइम बचता है और नहीं अभी टाइम बच रहा है प्रिपरेशन के दौरान, तो आप एंड में जब आपके पास जेई मेंस के बाद थोड़ा टाइम होता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। ये बुक आपने सुना होगा, बहुत फेमस और बहुत डरावनी बुक लगती है हमें, इरोडोफ, जनरल फिजिक्स, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स आई इरोडोफ। तो सारी कंप्लीट बुक नहीं करनी है, इसके सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जो कि गूगल आप करोगे आपको मिल जाएंगे। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, आप उनको करिए, सिर्फ और सिर्फ उनको करिए एंड यू विल टेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। इसको सॉल्व करने के बाद देन जो आप नेक्स्ट काम क्या कर सकते हो कि एट द एंड में जो मैंने आपको रिकमेंड किया था लास्ट वीडियो में कि आप आशीष अरोरा सर के जो एडवांस इलस्ट्रेशंस हैं उनको आप प्रिपरेशन के साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हो। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इलस्ट्रेशंस फॉर एडवांस यू कैन फाइंड। तो वो भी आप साथ साथ में कर सकते हो। तो लेट्स सम अप द फिजिक्स। सबसे पहले आप किसी कोचिंग की DPPS शीट करो, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2। देन आप HCV के बैक में जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें से लास्ट के 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो। थर्ड, BM शर्मा सब्जेक्टिव आप कर सकते हो। एंड देन फोर्थ, अगर आप पूरी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आप अपना कॉन्फिडेंस एडवांस के लिए बढ़ाना चाह रहे हो,
अगर आप नहीं करते हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन मत लेना, लेकिन अगर आप पढ़ाना चाहते हो अपना लेवल, प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल रही है, तो आप प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स इरोडोव कर सकते हो। और इरोडोव कोई बहुत हवा बुक नहीं है, मेरे को भी लगता था पहले। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बन जाएगी तो जो सिलेक्टेड जेई के लिए प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं, गूगल करोगे आपको मिल जाएंगी, वो इजीली डुएबल है और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। ऐसा नहीं है आप प्रॉब्लम नहीं कर पाए तो आप बहुत डिसहार्टन हो जाओ कि मेरे से प्रॉब्लम नहीं हुआ। यू आर नॉट अ बॉर्न जीनियस, और कोई भी नहीं है। आपको सीखना ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपसे कोई गलती होती है किसी भी स्टेप में तो आप उसे नोट करो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, एंड नेक्स्ट टाइम आप उसे क्लियर कर सकते हो। तो फिजिक्स में तो मेरा यही रिकमेंडेशन था। एंड तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए पीएमएस सर के मैंने लेक्चर लास्ट वीडियो में रिकमेंड किए थे, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो है एनसीईआरटी की रीडिंग। मेक श्योर आप कुछ भी मिस कर सकते हो लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग इनऑर्गेनिक के लिए मिस नहीं कर सकते। जेई मेंस में एक एक लाइन उठा के क्वेश्चंस उस पर पूछ लेते हैं। आपको पर्टिकुलर लाइन दे देंगे, कहेंगे बताओ इसका इससे मतलब क्या क्या, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है स्पेसिफिकली इन जेई मेंस। और एडवांस में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हो पीवाई क्यूज में। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप सबसे फर्स्ट काम है एनसीईआरटी रीडिंग। सेकंड है कि अगर आप पीएमएस सर से पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं की जो बुक है, पीएमएस सर की बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसको सॉल्व करो। क्योंकि टीचर के साथ फिर रेजोनेंस आपका बैठ जाएगा कि सर ने ये आपको बताया, तो आप उन्हीं फंड ने उन्हीं ट्रिक्स को लगा के आप वो क्वेश्चन वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। एल्स आप इनऑर्गेनिक में क्या कर सकते हो कि आप किसी कोचिंग की शीट कर सकते हो, या फिर कोई अदर बुक जैसे कि विशाल जोशी भी कर सकते हो। वी जोशी भी बहुत अच्छी बुक है। तो एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पी वाई क्यूज। आई डोंट थिंक कि मैं मेरे बताने से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो कई सारे टीचर्स हमेशा से यूट्यूब पे बोलते ही चले आ रहे हैं। जिससे भी पूछोगे कि पी वाई क्यों इंपॉर्टेंट है, पी वाई क्यों इंपॉर्टेंट है। और आप इसको इग्नोर मत करो, इतने लोग बोल रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक रीज़न से ही बोल रहे होंगे। मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की, पहले मैं भी इग्नोर करता था कि हाँ प्रीवियस ईयर है कर लेंगे, लेकिन बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं पी वाई क्यूज़, आप उन्हें ज़रूर करिए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन सबसे पहला नोट्स रिवीजन, नोट्स रिवीजन, नोट्स रिवीजन, मल्टीपल नोट्स रिवीजन। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आगे बढ़ो, क्योंकि नोट्स में ही आपको मैक्सिमम इलस्ट्रेशंस मिल जाते हैं। उससे आप एक आपका एक अप्रोच बिल्ड हो जाता है एक प्रॉब्लम की तरफ, कि हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ऐसे ऐसे टैकल करना है इलस्ट्रेशंस पढ़ के। क्योंकि आपको नोट्स में वो आपके टीचर जो भी आप जिनसे भी पढ़ रहे हो वो आपको इलस्ट्रेशंस ऑफकोर्स देंगे, क्वेश्चंस देंगे। रेफरेंस के लिए आप कौन सी बुक यूज़ कर सकते हो, मैंने कौन सी यूज़ की थी, मैंने यूज़ की थी एम एस चौहान, द मोस्ट फेमस बुक ऑफ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और ट्राई करना, एक ही बुक पे स्टिक करो, इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 जगह गड्ढा खोदोगे, कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि आप एक ही बुक को जितनी बार कर सकते हो, आपके पास जैसा जैसा टाइम अवेलेबल है आप वो करो। एट द एंड वही चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रिवीजन आप एक चीज़ को कितनी बार देखते हो। हमारा ह्यूमन ब्रेन उतना ज़्यादा रिसेप्टिव होता जाता है अगर एक ही चीज़ को हमने बार बार किया है तो। और एग्जाम में हमें स्पीड और रिसेप्टिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो देन वही अगेन एम एस चौहान के बाद आप पी वाई क्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम चेंज चलेगी। सबसे पहले नोट्स रिवीजन अच्छे से, 2-3 बार आपने नोट्स रिवाइज कर लिए, देन यू कैन मूव टू अ कोचिंग शीट। आई विल नॉट रिकमेंड अ बुक फॉर फिजिकल, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे टफ टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं। आप एक चेन में चलने के लिए, आप एक ऑर्डर में चलने के लिए किसी भी कोचिंग का मटेरियल, रेपुटेटेड कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हो। इन माय केस मेरे पास रेजोनेंस की शीट्स थी, मैंने मंगा ली थी केमिस्ट्री की। तो मैंने इनसे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे नहीं कहूँगा मैं ऑनेस्टली, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने कोचिंग रेजोनेंस की शीट से किए थे, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, बेसिक बिल्ड करने के लिए मेरा। और ऑफ कोर्स शीट्स में एडवांस प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आप उनको भी करिए। और अगर आप शीट्स नहीं बाय द वे अरेंज कर पाते हैं तो आप, एक बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, एन अवस्थी नाम है बुक का, आप जानते होंगे। एन अवस्थी बहुत फेमस बुक है, एन अवस्थी सर की बहुत फेमस बुक है वो। आप उससे भी अपना कर सकते हैं अब अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है।
और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, ये जो रिसोर्सेज हैं ये कई सालों से बच्चे रिकमेंड करते आ रहे हैं और ये ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं। आप चार जगह हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन्हीं में से किसी को करो, अच्छे से करो, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं फॉर मैथ्स। अगेन सेम चेन, नोट्स रिवीजन। नोट्स रिवीजन, हाँ, थ्योरी रिवाइज करनी होती है मैथ्स में। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी, फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे बार बार। सो अगेन नोट्स रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। देन अगेन मैथ्स में किसी बुक से पहले मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी भी कोचिंग का शीट, पर्टिकुलर शीट। आप किसी भी कोचिंग का डीपीपी शीट ले सकते हैं, मैं कोई ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। रेजोनेंस, एलन या फिर कोई भी ऑनलाइन जो कोचिंग चल रही है, कंपटीशन फिजिक्स वाला, एड अकेडमी, किसी का भी आप डीपीपी या शीट ले लें, क्या, ताकि मैथमेटिक्स में एक ऑर्डर बन सके, एक ऑर्डर सेट हो सके। वरना जो जिसके आप भी लेक्चर देख रहे हैं, जिस टीचर के उन्होंने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस कराए होंगे, तो आपका एक बेसिक प्रॉब्लम अप्रोच बन गया होगा। आप उसको कंटिन्यू रखने के लिए आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल या फिर शीट कर सकते हैं, वो आपको एक बूस्ट देगा। नेक्स्ट लेवल थिंग आपको क्या करनी है, और वो करनी है, एक बुक करनी है। आई विल रिकमेंड, मैंने जो करी थी, दैट इज सिंगेज पब्लिकेशन। ये कैलकुलस की है, जी तिवानी सर की। तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स आपको सारे नहीं करने हैं, बहुत खिचड़ी नहीं पकानी है। आप स्पेसिफिक चीज़ें करिए, जैसे मैं रेकमेंड करूँगा आप इलस्ट्रेशंस पहले देखिए कुछ कुछ, उसके बाद आप डायरेक्टली सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मूव करिए। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी हैं सिंगेज में। सब्जेक्टिव अगर हो जाती हैं, देन आप किसी नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आप चाहें तो मूव कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मल्टीपल चॉइस भी हैं, इंटीजर्स भी हैं और बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव करना ही करना है। एंड मल्टीपल चॉइस भी आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीपल आंसर, मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं फॉर जेईई एडवांस, वो भी आपको करना है, इम्पॉर्टेंट भी है। देन बस इतना मैथ्स में आप, इतना सफिशेंट है, बहुत सफिशेंट है। फिर भी किसी को टाइम बचता है या फिर बहुत इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो मूव कर सकता है विकास गुप्ता और पंकज जोशी सर की जो कंबाइंड बुक है, जिसे हम ब्लैक बुक नाम से जानते हैं, ये वाली बालाजी पब्लिकेशन की आती है। दीज आर इनसेन प्रॉब्लम्स, दिमाग खोल के रख देंगे आपका मैथमेटिक्स में। और अगेन मैंने बताया मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी ढीली थी, तो एट द एंड, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा ठीक कर लिया उसके बाद मैंने ये बुक मंगाई थी, बट पूरी सॉल्व नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स इतना टाइम भी नहीं था, और आपको भी नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं करते हो आप, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है, इसके बिना भी बहुत अच्छी रैंक्स आप ला सकते हो। ये एडिशनल, ये सब चीज़ें जो मैं ऐड कर रहा हूँ एंड में, वो एडिशनल पर्पसेस के लिए, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। सो सम अप करते हैं। उससे पहले कि उससे पहले मैं आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ। रिमेंबर, कोई नीड नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व मल्टीपल बुक्स। आप एक चीज़ पकड़ो, उसको बार बार करो। और ये आप मेरे मुंह से पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। कई सारे टॉपर जो ऑल इंडिया रैंक 5 to 10 या फिर 100 लेवल के भी टॉपर्स हैं, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि आप एक बुक करो, मल्टीपल टाइम्स करो। और सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि वही अगेन, जितना ज़्यादा हमारा ब्रेन उस चीज़ को देखेगा, उतना ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगा। मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक बीएम शर्मा के जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स थे मैकेनिक्स में, वो करके सब्जेक्टिव एक बार कर लिया, छोड़ दिया। 2-3 महीने बाद जब मेरा मैकेनिक्स ब्लर हो गया, मैंने थ्योरी तो रिवाइज कर ली, बट बीएम शर्मा के वो क्वेश्चंस मैंने वापस से नहीं देखे। तो उसका मुझे लगाने का, उनको सॉल्व करने का कोई एट द एंड फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे वो अब अप्रोच, मुझे याद ही नहीं थी कि मैंने किस क्वेश्चन के लिए कौन सी अप्रोच फॉलो की थी, और क्या क्या फिल्टर आउट किया था मैंने उन क्वेश्चन से कि ये अप्रोच बेटर है या ये वाला प्रॉब्लम मेथड बेटर है। तो वही एट द एंड आपको कुछ एक सेलेक्टेड चीज़ें करनी है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करनी है। रिवीजन भी आप एट द एंड करोगे जेई मेंस के बाद, या फिर जेई मेंस से पहले जब आप रिवाइज करोगे एग्ज़ाम के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करिए सबसे पहले जो आपने पहले करी हुई हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम से मूव करिए। और अगर आपको लग रहा है ये सब मटेरियल कम है, तो भाई साहब नहीं कम है, आप आगे जाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम्स इन अपकमिंग डेज इन योर प्रिपरेशन।
तो बस यही था। इतनी बुक्स मैंने पढ़ी थी। पढ़ी क्या, एक्चुअली मैंने इनका यूज़ किया था। और ये मेरा एडवाइस था आपके लिए। कोई आप मेरे अगेन मैं कहूँगा, आप मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट करके मत जंप करिए इन बुक्स पे। आप अगर कोई पहले से कर रहे हैं और आपको किसी अच्छे टीचर ने ही रिकमेंड की होगी वो बुक, या किसी आपने अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर से ही वो रिकमेंडेशन ली होगी, आप उनको भी फॉलो करिए। एट द एंड जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप जो कर रहे हो उसको उसी को करो। आप चार पांच जगह हाथ पैर मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो J 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो जो मिनिमम उनके पास टाइम बचा है उसमें उसका वो बेस्ट यूज़ कैसे ले सकते हैं। बेसिकली मैं अगर उनकी जगह होता तो व्हाट वुड आई हैव डन। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।